चलिए फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे हम आज। फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या? ये हमारे पास एक टेक्निक है जो फंक्शन को एक डोमेन से दूसरी डोमेन में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करती। यानी अगर आपका फंक्शन टाइम डोमेन में है, टाइम में है आपको दिया हुआ, आप चाह रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी में ले जाएं, तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म हेल्प करेगा उसको टाइम टू फ्रीक्वेंसी में ले जाने के लिए। ठीक है, ये दोनों जो है एक ही चीज। ठीक है, टाइम डोमेन में रहे फंक्शन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक बंदा आपको कहेगा कि वहां का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है, दूसरे से आप पूछें वो कहेगा 90 मिनट लगेंगे। बात तो एक ही है ना, मगर बताने का अंदाज मुख्तलिफ है। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इसी तरह है। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं इसकी, कि हमारे पास अभी जो फंक्शन है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकालना है हमें, तो वो कैसे लिखा जाएगा टाइम डोमेन से लेने के लिए? 1/√2 पाई, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस एटा ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा फंक्शन मिल गया। अब हम चाह रहे हैं कि हमें ये फंक्शन किस में मिले? टाइम डोमेन में। तो टाइम डोमेन के लिए हम क्या करेंगे? एफ ऑफ टी हमने निकालना है, तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर क्या आएगा? एफ ऑफ ओमेगा एक्सपोनेंशियल एटा ओमेगा टी डी ओमेगा। ठीक है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ डी टी नहीं है। एक बात नोट करें, आपके पास जो पहली इक्वेशन है उसमें क्या है? माइनस एटा ओमेगा टी है, और यहाँ क्या है? एटा ओमेगा टी। इतना फर्क पड़ेगा आपके फंक्शन को चेंज करने में। ठीक है, इक्वेशन में इतना सा फर्क है। एक क्या है कि आपने जब एफ ऑफ ओमेगा निकालना है तो एफ ऑफ टी का इंटेग्रल है आपके पास, एफ ऑफ टी निकालना है तो एफ ऑफ ओमेगा का इंटेग्रल। फंक्शन को एक डोमेन से दूसरी डोमेन में लेके जाना, यानी हमारा जो आप समझ लें जो साइन वेव है हमारी, अभी हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट से रीड कर रहे हैं, मगर हम क्या चाह रहे हैं कि उसको फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से रीड करें। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारी हेल्प करेगा टाइम टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए। अब इसके फॉर्मूला पे आए। अगर आपने एफ ऑफ ओमेगा निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप चाह रहे हैं अपना फंक्शन, तो क्या है? 1/√2 पाई, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस एटा ओमेगा टी डी टी। यानी आप एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एफ ऑफ ओमेगा मिल जाएगा। फिर क्या है कि आपने एफ ऑफ टी निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे? आप एफ ऑफ ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे और आपको एफ ऑफ टी मिल जाएगा। मैथमेटिक्स में हम इसको किस तरह करेंगे? अच्छा, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास फंक्शन है अगर हमारे पास कोई, और उसकी रेंज क्या है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूस है इन ईच फाइनाइट पार्शियल इंटरवल एंड एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल इन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यहां तक याद रखें, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन याद रखें आप, फिर मैं आपको अगली में एक्सप्लेन करती हूँ। बस अब मैथमेटिकल डेफिनेशन में यहाँ दो चीजें याद रखें, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है और कॉन्टिन्यूस पीस वाइज फंक्शन। हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसकी रेंज क्या है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, और वो कॉन्टिन्यूस पीस वाइज फंक्शन है इन ईच फाइनाइट पार्शियल इंटरवल। ये जो फाइनाइट पार्शियल इंटरवल है, इसका मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगी। पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, ठीक है, तो मेरे पास कुछ खास इंटरवल पे उसकी वैल्यू दी हुई है, यानी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के दरमियान ए टू बी है, इन दोनों के दरमियान कहीं भी हमारे पास ए टू बी है, और ए टू बी के दरमियान हमारे पास फंक्शन की, हमारा जो एफ ऑफ टी है उसकी वैल्यू है हमारे पास। अगर हम ए से नीचे की तरफ आते हैं तो भी जीरो देता है, बी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी जीरो देता है। सिर्फ ए टू बी में हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू है उस फंक्शन की।
ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के दरमियान हम अपने फंक्शन को डिवाइड करते हैं जितनी लिमिट्स हम चाहते हैं। यानी अगर हमारे पास सिर्फ दो दी हुई हैं ए टू बी में हमारे पास वैल्यू है उस फंक्शन की, उससे नीचे और उससे ऊपर क्या है, 0। और एक और इसकी कंडीशन क्या है कि ये इंटेग्रेबल होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट हम कर सकते हैं इस इंटरवल में। तो हमारे पास फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म को एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल एटा एस एक्स डीएक्स। ठीक, अगर इसका हम इनवर्स ले लें, ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें इस इक्वेशन का, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स जैसे पीछे हमें बिल्कुल मिला था। ठीक है, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस एक्सपोनेंशियल माइनस एटा एस एक्स डीएस। यानी पीछे भी जो हमने किया था, जब हमने एफ ऑफ ओमेगा निकाला तो हमारे पास एफ ऑफ टी था अंदर इंटेग्रल के। ठीक है, जब हमने एफ ऑफ टी निकाला तो एफ ऑफ ओमेगा अंदर था हमारे पास, जिसको हमने इंटीग्रेट किया। बच्चे एग्जाम्पल करवाती हूँ, आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल एटा ओमेगा एक्स। इंटरवल क्या है, ए टू बी। ठीक है, ए टू बी के दरमियान में हमारे पास ये वैल्यू है एक्सपोनेंशियल एटा ओमेगा एक्स, मगर ए से नीचे और बी से ऊपर क्या फंक्शन की वैल्यू 0। अब हमने मैथमेटिकल जब डेफिनेशन पढ़ी है उसमें लिखा है पीस वाइज फंक्शन, कॉन्टिन्यूस है और पीस वाइज है। यानी हमने हमारे जो फंक्शन है उसको हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से हमने इंटरवल्स में डिवाइड करके सॉल्व करना। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ एस। ठीक, एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्सपोनेंशियल एटा एस एक्स डीएक्स। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था। अब आप इसको तोड़ें इंटरवल्स में, माइनस इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, ए, और अपर लिमिट है इसकी बी। तो हमने इसको तोड़ा माइनस इन्फिनिटी टू ए टू बी और बी टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ भी है, बी टू इन्फिनिटी है। अब हम आप देखें माइनस इन्फिनिटी टू ए में इसकी वैल्यू 0 है। हमने कहा ए से नीचे भी 0 है और बी से ऊपर भी 0। तो ये वाला फंक्शन और ये दो तो हमारे पास 0 हो जाएंगे। बाकी बचा हमारे पास लिमिट ए टू बी, उसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल एटा ओमेगा एक्स। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल एटा ओमेगा, ओमेगा और एस को हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको ऐड कर लिया, ये एक्सपोनेंशियल की जो रूल होता है। अब यहाँ x की जगह पे आप क्या, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल एटा ओमेगा प्लस एस ओवर एटा ओमेगा प्लस एस। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखें, ये हमारे पास इंटेग्रल निकल आया था उसका, तो हमने क्या किया, उसमें b लगा दिया और उसमें a लगा दिया। ठीक है, x की जगह पे हमने लिमिट्स अपनी पुट कर दी तो हमारे पास ये आंसर निकल आया।